माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग बीती सप्ताह में लूकस का सुसमाचार को पढ़ना शुरू किया। उसका इंट्रोडक्शन क्लास में और उसका कैसे विभाजन किया हुआ है, ये सब हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था। आज का क्लास से हम लोग लूकस के सुसमाचार का जो ग्रंथ अध्यायों में थोड़ा सा जल्दी सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आपको याद होगा क्या क्या विशेषताएं हैं लूकस का सुसमाचार और उसके विभाजन कैसे किया और उसके अंदर का थियोलॉजी क्या क्या है, ये सब हम लोगों ने बीती क्लास में सीखा। याद होगा विशेषकर जो 5 बातें मैंने बोल करके दिया था। सबसे पहले ये जो लूकस का सुसमाचार लिखने वाला लूकस कैसे पता है, बाइबल के अंदर से अगर लूकस है तो क्या उसका प्रमाण है, और बाइबल के बाहर से उसके लिए क्या प्रमाण हमें मिला है, ये सब हम लोगों ने देखा था। दूसरा, इस लूकस का सुसमाचार का क्या क्या खासियत है ना। सबसे ज़्यादा जो बाइबल के अंदर 27.5% लूकस ने ही लिखा, सुसमाचार में नहीं। सुसमाचार और प्रेरित चरित्र, ये भी मैंने बोल करके दिया। प्रेरित चरित्र लिखने के लिए अर्थात संत पौलुस का साथ वो मिशन कार्य में जा रहा था, तब उनको प्रेरणा मिला ये जो मिशन कार्य और उनके ये टीचिंग है उसके विषय में थोड़ा लिखने के लिए। तो वो जिस ईसा मसीह की घोषणा कर रहा है उस मसीह के जीवन के विषय में नहीं लिखा तो ये प्रेरित चरित्र लिखने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए उन्होंने उससे पूर्व में लिखे हुए कोई किताब कोई उनको मिला, उसके अनुसार, चाहे वो मत्ती का सुसमाचार हो या मार्कुस का सुसमाचार हो या अन्य कोई सोर्स, ये भी कहा जाता है इवन माता मरियम से वो जा करके मिला है। इसके बाद एफेसुस में माता मरियम और यूहन्ना रह रहे थे उस समय पर, या जेरूशलेम में रहने के समय पर, तो मिले हैं बातों को जानबीन किया। यह सब संत लूकस स्वयं लिखा है, गहराई से उसकी पढ़ाई किया, जानबीन कर करके एक क्रमबद्ध तरीके से उन्होंने लिखा करके। और हम लोगों को ये मिला है उनके जो थियोलॉजी, जैसे वे थियोलॉजी रास्ते में चलते चलते सिखाने वाला थियोलॉजी हो, या कोई प्रीतिभोज उसके अंदर बैंक्वेट थियोलॉजी मैंने बोला था उसको, वो उसके अंदर मतलब खाने के लिए बैठा हुआ है वहाँ का टीचिंग, वो भी हम लोगों को 14 ऐसा बैंक्वेट थियोलॉजी मिला था। ये सब हम लोग अभी अंदर से जब पढ़ करके जाएंगे हम लोगों को याद करना है। इसके बाद यूहन्ना का सुसमाचार हो या मत्ती का सुसमाचार हो या मार्कुस का सुसमाचार हो, किसी एक जगह का लोगों को या एक जाति के लोगों को मन में रखते हुए उसकी रचना किया है। उदाहरण के लिए मत्ती मैंने बोला यहूदी क्रिश्चियन लोगों के लिए लिखा था। मार्कुस उस समय पर पीड़ित रोम में जो पीड़ित कलीसिया है उनको मद्देनजर रखते हुए लिखा है। यूहन्ना का सुसमाचार लिखा वो एफेसुस की कलीसिया को देख करके लिखा है।
लेकिन लूकस के सुसमाचार का रचना सबों के लिए है, सबों को मुक्ति मिलेगा। इसको साल्वेशन जो थियोलॉजी कहते हैं, साल्वेशन थियोलॉजी। तो मुक्ति कार्य वो केवल एक जाति, एक भाषा या कलर वालों के लिए नहीं, सबों के लिए है, ये बताने वाला व्यक्ति था। और चाहे स्त्रियों के विषय में हो, पवित्र आत्मा के विषय में हो, या प्रार्थना के विषय में हो, दरिद्र के विषय में हो, इस प्रकार के लोगों के विषय में भी कुछ थियोलॉजियाँ सिखा रहा है। इस प्रकार डिवाइड कर करके हम लोग सीख रहा था। तो आज के क्लास में मैं चाहता हूँ लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 से प्रारंभ होकर के हम लोग अंत तक जल्दी जल्दी थोड़ा इम्पोर्टेंट बात को ही मनन चिंतन करते हुए जाएंगे। इसके बीच में जो पूछने वाला सवाल होगा वीकली डेज में मैं क्लास लेकर के आपको बता करके देता रहूँगा। सबसे पहली बात है, लूकस का सुसमाचार का इंट्रोडक्शन में नहीं मैंने बोल करके दिया था। लूकस का सुसमाचार शुरू होता है यरूशलेम मंदिर में, लूकस का सुसमाचार खत्म होता है यरूशलेम मंदिर में। यरूशलेम में शुरू होकर के यरूशलेम में खत्म करता है, ये वो भी मंदिर को प्रायोरिटी दे रहा है। इसलिए ये लूकस के सुसमाचार के अंदर सबसे पहले हम लोग यही पढ़ने के लिए मिलता है कि वो मंदिर में शुरू हुआ। कहाँ? उस समय पर यूहन्ना बपतिस्ता के लिए जो संदेश सुनाना, इसका मतलब ईसा मसीह के जन्म के पूर्व में वो एलिया, उसके क्लास मैंने बीती क्लास में सप्ताह में डाला था, है ना, उनके आगमन के विषय में सक्रियस जो पुरोहित था, यरूशलेम मंदिर की सेवा कर रहा था, उस समय पर स्वर्गदूत गब्रिएल उन्हें दर्शन दे करके यूहन्ना बपतिस्ता का जन्म का विषय में बता करके देने का भाग है। ये अध्याय 1 का पहला भाग में हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। स्टार्टिंग थोड़ा देखना बहुत ही जरूरी है। स्टार्टिंग में मैंने इसके विषय में भी बोल करके दे चुका है, फिर भी थोड़ा सा अध्याय 1 का वाक्य 1 और 2 में क्या लिखा हुआ है। जो प्रारंभ से प्रत्यक्षदर्शी और सुसमाचार के सेवक थे। प्रत्यक्षदर्शी मतलब ईसा मसीह के साथ चलने वाले शिष्य लोग, और सुसमाचार का सेवक देखो ये शिष्य लोगों के विषय में, उनसे हमें जो परंपरा मिली है। इसका मतलब कुछ लिखित होना जरूरी नहीं है, लिखित परंपरा भी हो सकता है, जो लिखित नहीं है मौखिक परंपरा भी हो सकता है। उनका जो टीचिंग्स, जो ईसा मसीह के साथ में जो रह करके उन्हें जो देखा सुना, उनके द्वारा हमें जो मिला हुआ जो परंपरा, उसके आधार पर बहुतों ने हमारे बीच में हुई घटनाओं का वर्णन करने का प्रयास किया है। इसका मतलब कई लोग ईसा मसीह के कार्यकलापों के विषय में लिखा है करके बोल रहा है। मैंने भी प्रारंभ से सब बातों का सावधानी से अनुसंधान किया है। इसका मतलब वो माता मरियम को गब्रिएल स्वर्गदूत का संदेश सुनाना, ये सब लूकस ने अगर लिखा है तो लूकस बताते हैं मैंने प्रारंभ से आदि से इसके विषय में पढ़ाई किया। इसलिए श्रीमान थियोफिलुस, ये भी मैंने बीती क्लास में बोला था, ये जो सुसमाचार लिख रहा है या प्रेरित लिख रहा है, दोनों को मैं अभिसंबोधना किया हुआ है थियोफिलुस को। मैंने बोला है यहाँ ये श्रीमान थियोफिलुस, ये जो टाइटल हिंदी में दिया है ये रोमन अधिकारियों का टाइटल है, रोमन अधिकारियों का टाइटल है। इसका मतलब ये थियोफिलुस नामक जिसको संत लूकस ये पत्र ये सुसमाचार लिखकर दे रहा है पढ़ने के लिए, वो एक रोमन अधिकारी हो सकता है। दूसरा, थियोफिलुस इस शब्द का एक अर्थ है फ्रेंड ऑफ गॉड। थियो माने गॉड, फिलोस दोस्त, प्यार करने वाले। तो इस प्रकार जो फ्रेंड ऑफ गॉड बोला, अर्थात हम सब प्रभु को प्यार करने वाला, प्रभु हमसे भी प्यार करते हैं। तो इस प्रकार क्रिस्त विश्वासी लोग, क्रिस्त को प्यार करने वाले,
लोग, उन लोगों के लिए ये अभिसंबोधित किया है। वो थियोफिलस वो व्यक्ति भी हो सकता है, और हम सब जो कोई पढ़ रहा है, क्रिस्त में विश्वास करता है, उन सबों के लिए ये अभिसंबोधना है। इसके बाद क्या कहते हैं, मुझे आपके लिए उनका क्रमबद्ध विवरण लिखना उचित जान पड़ा है। किसका? जो इससे पहले जो प्रत्यक्षदर्शी और सुसमाचार के सेवक लोगों के द्वारा लिखे हुए जो बातें, उदाहरण के लिए मार्कुस ने सबसे पहले सुसमाचार की रचना किया। मार्कुस का सुसमाचार को उन्होंने तरह पढ़ाई किया है, और उसका सबूत भी है। लूकस का सुसमाचार में कई अध्याय, कई बातें उसी को कॉपी कर करके लिखा हुआ है। इसका मतलब उन्होंने जब तहकीकात किया वो सही माना, इसलिए उसको ऐसे ही ऐसे लिखा। कुछ बातों को इनके लिए वो महत्व नहीं है, इसलिए उसको छोड़ा। कुछ मसीह का लिखना जरूरी था, उनको इन्होंने ज़्यादा आड़ भी किया है। और दूसरी बात है, इसका साक्ष्य के लिए, जैसे मैंने बोला है, माता मरियम से भी मिला है, इसलिए संत लूकस के सुसमाचार में माता मरियम को भी स्वर्गदूत का संदेश मिला था। ये सब लिखने का उनको जो मिला है ज्ञान। और माता मरियम का मैंने बोला था एक फ़ोटो, माता मरियम का जो फ़ोटो, जैसे मैं यूरोप गया था वहाँ पर भी दिखाया था, ये फ़ोटो लूकस ने ड्रॉ किया हुआ। जैसे हमारा नित्य सहायक माता का जो फ़ोटो होता है, वो फ़ोटो ओरिजिनली संत लूकस ने ही ड्रॉ किया हुआ है। और संत लूकस के विषय में हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है, इसी बाइबल के अंदर हम लोगों को मिलेगा, ये एक डॉक्टर था और संत पौलुस के साथ चलने वाला था। अध्याय 16 से प्रेरित अध्याय 16 से हम लोगों को मिलेगा, वो 7 में जा रहा है, अर्थात वहाँ पर हम कर करके वी सेक्शन बोलते हैं उसका, वी सेक्शन है ना। सेकंड जर्नी में संत पौलुस का सेकंड मिशन जर्नी में साथ चलने वाला है ना। वो पैसे से एक डॉक्टर था, अच्छा ग्रीक भाषा में ज्ञानी था और प्रभु का भक्त था। तो संत पौलुस का शिष्य बन करके वो चला। ये सब हम लोगों को बाइबल से ही पढ़ने के लिए मिलता है, इसलिए वो इसको लिखा। मैंने जैसे बोला है, प्रेरित चरित्र लिखने के लिए, वो जो मिशन कार्य में जो टीचिंग कर रहा है उसको लिखने के लिए उन्होंने उससे पहले का जो घटना, ईसा मसीह के जन्म से लेकर के घटनाओं को लिखना शुरू किया, जिससे आप ये जान ले कि जो शिक्षा आपको मिली है वह सत्य है। इसका मतलब जो थियोफिलस ऑलरेडी उनको कुछ ज्ञान है ईसा मसीह का, ऑलरेडी वो बपतिस्मा लेकर के क्रिश्चियन है, उनको जो मिला हुआ ईसा ही मसीह है, ईसा मसीह के द्वारा मुक्ति मिले, वो ज्ञान सत्य ज्ञान है। इसको प्रूफ करना, जितने भी लोग मसीह को जान रहा है वो सबको मुक्ति मिलना। तो इसका मतलब इनके ओर से सब लोगों, केवल यहूदी को नहीं, गैर यहूदियों को भी मुक्ति मिलेगा, ये बताने के लिए इसको लिख रहा है। तो ये मन में रख कर के होना चाहिए, ये मन में, हमारा मन में रख कर के हमने पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने बोला है सकरियस का जो स्वर्गदूत का संदेश मिल रहा है, उसमें वाक्य 15 में मैंने कई बार इसको समझा चुका है। उस पुत्र के विषय में लिखा है, प्रभु की दृष्टि में वो पुत्र अर्थात यूहन्ना बपतिस्ता महान होगा, अंकुरी और मदिरा नहीं पिएगा, वह अपनी माता के गर्भ में पवित्र आत्मा ग्रहण करेगा। कब ग्रहण किया? जब माता मरियम एलिसबेथ से मिलने के लिए गया, एलिसबेथ को जब माँ मरियम ने अभिवादन किया, उनके अभिवादन के द्वारा पवित्र आत्मा एलिसबेथ पे और उनके शिशु में आ रहा है। इसका मतलब गब्रियल स्वर्गदूत का ये जो ऐलान किया, जो भविष्यवाणी है, माता मरियम जब उनके घर में पहुंचा तब पूरा हुआ। इसके बाद इस्राएल में बहुत लोगों का मन प्रभु ईश्वर की ओर लेकर के आने वाला, अर्थात ईसा मसीह का के लिए रास्ता तैयार करने वाला व्यक्ति बन गया। 3 कार्य वहाँ बोल करके दे रहे वाक्य 17 में, पिता और पुत्र का कैसे ईश्वर की ओर अभिमुख करना है, पिता पुत्र के बीच में जो मेल मिलाप की कमी था उसको मेल मिलाप करेगा। इसके बाद
स्वेच्छाचारियों को धर्मियों की सद्बुद्धि प्रदान करने के लिए धर्मी बनकर के जीवन कैसे जीना है, इसके बाद प्रभु के लिए कुछ सुयोग्य प्रजा बनकर के कैसे रहना है, तब ईश्वर की ओर हम अभिमुख जीवन जिएगा बहुत ही सुंदर तरीके से। तब सक्रियस वहाँ पूछते मैं कैसे विश्वास करूं, क्योंकि मैं बूढ़ा हूँ, मेरे पत्नी भी बूढ़ी है और बांझ स्त्री है, अब कैसे हैं। तब स्वर्गदूत गब्रिएल ने कहा मैं गब्रिएल हूँ, ईश्वर के सामने उपस्थित रहता हूँ, मैं आपसे बातें करने और आपको ये शुभ समाचार सुनाने भेजा गया हूँ। स्वर्ग से भेजने वाला संदेशवाहक है स्वर्गदूत। देखिए जिस दिन तक ये बातें पूरी नहीं होगी उस दिन तक आप मौन रहेंगे, अर्थात बात नहीं कर सकता, गूंगा बना दिया क्योंकि विश्वास नहीं किया। ईश्वर के वचन में विश्वास करने वाली मरियम को धन्य कहा। कलीसिया का सेवा करने वाले, यरूशलेम मंदिर में से प्रभु का सेवा करने वाले एक पुरोहित को एक दंड मिला क्योंकि वो प्रभु के वचन में विश्वास नहीं किया। मरियम पर उस पर विश्वास करते हुए कहा देख मैं प्रभु की दासी बोल करके। वहां पर वाक्य 35 में माता मरियम पूछती है ये कैसे संभव है, दंड नहीं दिया, क्या कारण है। जीवन आजीवन कुंवारी बनकर रहने का व्रत लिया हुआ एक महिला को बोल रहा है तुम गर्भवती होगी, तब वो अगर पूछ रहा है कैसे संभव है, मैं पुरुष से तो संसर्ग नहीं होना क्योंकि मैं आजीवन क्या बोलता है कन्या रहने का व्रत लिया हूँ, आजीवन कन्या रहने के लिए व्रत लिया हूँ। तब स्वर्गदूत बोल करके दे रहा है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, पवित्र आत्मा ईश्वर की आत्मा की शक्ति तुम पर उतरेगी, इसलिए किसी पुरुष से नहीं ईश्वर से जन्म लेने वाला ये ईश्वर का पुत्र कहलाएगा। मां मरियम अपने को समर्पित करते हुए बोल रहे देख मैं प्रभु की दासी हूं, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। फियात, ये भी क्लास में ले चुका हूं, फियात से पियता तक। फियात माने अपने को पूर्ण रूप से प्रभु के कार्य के लिए समर्पित करना। इसीलिए एलिजाबेथ चिल्ला करके बोलते आप भाग्यवती, आप धन्य, ईश्वर ने जो कुछ कहा आपने उसमें विश्वास किया। विश्वास ना करने वाला पुरोहित को यहां पर हम लोग देख रहा है मौन रहने का चेतावनी दिया, अर्थात वो गूंगा बन करके रह गया। आगे लिखा है आपने मेरी बातों पर जो अपने समय पर पूरी होगी विश्वास नहीं किया, इस कारण। एलिजाबेथ कहती है मरियम तुम विश्वास किया इसलिए आप धन्य है, मेरा पति विश्वास नहीं किया, वो पुरोहित है। यहाँ बहुत ही सुंदर। इसके बाद हम लोग देख रहा है एलिजाबेथ गर्भवती होती है और 5 महीनों तक अपने गर्भ को वह छिपाती है। वाक्य 25 बहुत ही सुंदर है। वहां पर एलिजाबेथ कहती है यह प्रभु का वरदान है, गर्भधारण निसंतानता प्रभु का कोई शाप नहीं है, कोई दंड नहीं है। यहां पर हम लोग देख रहा है बूढ़ी हो गई, बांझ थी, लेकिन जो गर्भधारण करना प्रभु का एक विशेष दान है, यह वरदान है। उसने समाज में मेरा कलंक दूर करने की कृपा की बोल करके 5 महीने के गर्भधारण वाली स्त्री प्रभु का गुणगान करती है। 5 महीना हो गया, इसके बाद अगला वजन 6वां महीना बोल करके। कई बार लोग गलती यहाँ करते हैं, 6वां महीना माने फिर गिनती करना शुरू करते हैं जनवरी फरवरी बोल करके, जून महीना ब्रदर बोलता है, नहीं है, गलत है विचार है। 6ठे महीने का मतलब है एलिजाबेथ के गर्भधारण के 6ठा महीना। ये कहाँ मिलेगा? एक तो इधर 5 महीना तक बोलने के बाद 25वां वचन समाप्त किया, 26वां वचन में 6ठा महीना शुरू किया। इसके बाद जब माता मरियम ने एलिजाबेथ से पूछा कैसे संभव है, तब पवित्र आत्मा आप पर उतरेगी और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर उतर आएगा और इस प्रकार आप में जो जन्म लेंगे वो पवित्र होगा और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। बोलने के बाद वाक्य 36 के अंदर
स्वर्गदूत स्वयं कहते हैं, देखो बुढ़ापे में आपकी कुटुंबनी एलिज़ाबेथ गर्भवती है, अभी ये 6ठा महीना है। देखो 6ठा महीना, इसलिए वाक्य 26 में लिखा है 6ठे महीने में। और स्वर्गदूत आकर के एक मनुष्य के सामने खड़े होकर उनका अभिवादन करते हैं। पवित्र बाइबल में कहीं भी हम लोगों को स्वर्गदूत मनुष्य का अभिवादन करता हुआ, प्रणाम करता हुआ नहीं मिलेगा। केवल स्वर्गदूत प्रणाम किया माता मरियम का, केवल माता मरियम का प्रणाम किया। पूरे बाइबल पढ़कर दे। एक पुरोहित जकरिया उनका अभिवादन नहीं किया। कहां दर्शन मिला? मंदिर में दर्शन मिला। इसके बावजूद भी वहां पुरोहित को प्रणाम नहीं किया। यहां हम लोग देखते हैं माता मरियम को स्वर्गदूत प्रणाम किया। ये सब पेंटेकोस्टल वाला पढ़ना है। लूकस के सुसमाचार अध्याय 26 से उन लोग पढ़ना बंद कर देता है, उनके बाइबल से काट दिया। ये प्रॉब्लम है। सबसे पहले स्वर्गदूत का प्रणाम के विषय में लिखा। इसके बाद कहते हैं डरिए नहीं, आप पुत्र प्रसव करेगी, गर्भवती होगी, पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम ईसा रखना। ईसा माने अपने लोगों को अपने पापों से बचाने वाला, मुक्ति देने वाला। ईसा शब्द का अर्थ है हमें पापों से मुक्ति देने वाला। तो मुक्तिदाता है, ये संदेश सुना रहा है। इसके बाद आगे हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है वो दाऊद के सिंहासन पर विराजमान होकर के राज करने वाला होगा। क्यों ऐसा बोला है स्वर्गदूत ने? क्योंकि ईश्वर ने दाऊद से कहा था। कहां पर? सामुएल का ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 12 से 15 तक पढ़ने में वहां मिलेगा। तुम्हारा राज्य का कभी अंत नहीं होगा, तुम्हारा सिंहासन पर हमेशा तुम्हारा पुत्र बैठेगा। इसलिए दाऊद का पुत्र के रूप में ईसा मसीह को बुलाते हैं, दाऊद का पुत्र। यही यहां पर स्वर्गदूत ने बोला है, सर्वोच्च पुत्र, सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे और उन्हें अपने पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। देखो, पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करने के विषय में। और वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे। ये सब हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। दूसरी बात, स्वर्गदूत से पूछते हैं कैसे संभव है? मैंने बोला है क्योंकि जीवन के अंत तक कन्या बने रहने के व्रत लेने वाली मां मरियम ने यह सवाल किया है, मैं गर्भवती कैसे हो सकता है करके। तो ईश्वर ने उनका आदर किया, उनको कोई दंड नहीं दिया। आदर करते हुए कहते हैं पवित्र आत्मा की शक्ति अवसर, पवित्र आत्मा के लिए सब संभव है। यहां पर जो बोलने वाले जो बात है, निर्गमन ग्रंथ आप नोट करना है, इसको पढ़ना भी। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 40 का, जहां पर हम लोगों को मिलेगा मूसा नबी के द्वारा ईश्वर ने हारून के और उनके पुत्रों के पुरोहिताभिषेक के विषय में जो बताया हुआ बात है, सॉरी बताया हुआ नहीं, जो घटना हुआ है पुरोहिताभिषेक के समय पर जो घटना हुआ था। सो जो पवित्र आत्मा किस प्रकार बादल के रूप में उनके ऊपर उतरा था। ये हारून और हारून के पुत्र कौन है? जो विधान की मंजूषा की सेवा करने वाले, विधान की मंजूषा की सेवा करने वाले, उस विधान की मंजूषा जब रख करके उसका प्रारंभ कर रहा है, उस विधान की मंजूषा में उस समय पर पवित्र आत्मा बादल के रूप में आकर के उतरा। वहां सब वो बादल से भर गया। वहां पर दिखाने वाला पवित्र आत्मा का जो आगमन, और ये विधान की मंजूषा आखिर में आज नहीं है, क्योंकि यरूशलेम मंदिर का विनाश से राजा नबूकदनेस्सर के द्वारा होने के पूर्व में
यिर्मयाह के द्वारा उस विधान की मंजूषा को यरूशलेम मंदिर से निकालते हैं और लेकर के जाते हैं, नोब पर्वत पर जाते हैं। वहां पर जाकर के एक गुफा में रखता हुआ कहां पढ़ने के लिए मिलेगा? दूसरा मक्काबियों का ग्रंथ अध्याय 2 के अंदर वाक्य 1 से पढ़ना। दूसरा मक्काबियों का ग्रंथ अध्याय 2 उसी के अंदर यिर्मयाह नबी के द्वारा उस विधान की मंजूषा लेकर के जा उसको छिपाए। कोई लोग जाकर के उसको कहाँ रखा है बाद में ना भूल जाए बोल करके वहां चिन्ह अंकित करने के लिए गया, लेकिन उनको वो स्थान इसके बाद मिला नहीं है। वो घटना यिर्मयाह को पता चला तो यिर्मयाह ने उनको डांट मारा, तुम लोग क्यों गया ऐसा? बोला ये तब तक अभी प्रकट नहीं होगा जब तक ईश्वर सब लोगों को इकट्ठा करेगा और पवित्र आत्मा एक चिन्ह ऐसे होगा उस स्थान पर आएगा जिस समय पर हारून और उनके पुत्रों पर और जो विधान की मंजूषा पर ईश्वर का बादल उतरा था, वहां पर भर गया था। उसी प्रकार ईश्वर जब अपने से जनता को इकट्ठा करने के लिए समय आएगा तो जहां विधान की मंजूषा है वहां वो बादल उतरेगा। तो 2 भाग हमको पढ़ना है। एक निर्गमन ग्रंथ अध्याय 40 के अंदर जहां पर ये लिखा हुआ है, वाक्य 40 से आगे पढ़ करके जाओ, वहां पर विधान की मंजूषा का जब निर्माण किया, स्थापना कर रहा है, पुरोहित अभिषेक सब हुआ। इसके बाद हारून और उनके पुरोहित ये सब मिलकर के उनका अभिषेक और उसका स्थापना मंजूषा का कर रहा है। उस समय पर पवित्र आत्मा बादल के रूप में उतरा था। दूसरा जगह यिर्मयाह का भविष्यवाणी, ये विधान की मंजूषा तब तक गुप्त रहेगा जब तक ईश्वर का वो समय नहीं आएगा, कैरोस। वो समय जब आएगा तब ये बादल ऊपर उतरेगा। अब यहां पर स्वर्गदूत कहते हैं वो बादल तुम पर उतरेगा। इसका क्या मतलब हो गया? माता मरियम वो ईश्वर की मंजूषा बनेगी। अभी मंजूषा देखना है, मरियम में ये पवित्र आत्मा का वो शक्ति की छाया, सेम शब्द को ये तीनों जगह पर लिखा हुआ है। कहां कहां? निर्गमन ग्रंथ अध्याय 40 में जहां वो बादल उतरा वहां पर, और यिर्मयाह के द्वारा दूसरा मक्कबी अध्याय 2 में जहां बताया वहां पर, और लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 35 से स्वर्गदूत गब्रिएल मरियम को जो बताया, तीनों जगह पर एक ही। इसका मतलब वो पुराना विधान की मंजूषा मरियम है, और मरियम में वो जो मंजूषा में रखी हुई ईश्वर का वचन मांस धारण कर करके रहेगा। पुरोहिताई उस ईसा मसीह पुरोहित है। स्वर्ग से उतरी हुई मन्ना, वो मन्ना ईसा मसीह है। ये तीनों मसीह में हम लोग पाते हैं। इसलिए मरियम अभी वो विधान की मंजूषा ये बताने वाली बातें हैं। लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 35, इसको अंडरलाइन करो, सीखो अच्छी तरह। इसके बाद फिर यहाँ पर बोल करके दे रहे, तो बुढ़ापे में तुम्हारे कुटुंबनी एलिसबेथ अभी 6ठे महीने है। ये सुन करके माता मरियम वाक्य 38 में कहते हैं, देख मैं प्रभु की दासी, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। इसके बाद माता मरियम तुरंत एलिसबेथ से मिलने के लिए जा रहे, क्योंकि वो बूढ़ी है, गर्भवती अभी 6 महीने का, उनकी सेवा करने के लिए, उनका प्रसव तक 3 महीनों तक। वाक्य 56 में हम लोग पढ़ते हैं, लगभग 3 महीने तक एलिसबेथ के साथ माता मरियम उनके घर में रहा। इसके बाद वो अपने घर में लौटाती है, अर्थात यूहन्ना बपतिस्ता का जन्म के बाद वो लौट करके आते हैं। एलिसबेथ के साथ मिलने वाला वो भाग भी हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। वहाँ पर कई बातें हैं। एक तो माता मरियम वहाँ प्रवेश करके उनके अभिवादन करते हैं। उस समय पर एलिसबेथ के गर्भ में बच्चा उछलता है आनंद के मारे, अर्थात आगे लिखा है वो पवित्र आत्मा से भर गई, पवित्र आत्मा से भर गई। तो एलिसबेथ को और उनके गर्भस्थ बच्चे को पवित्र आत्मा देने के विषय में लूकस के सुसमाचार 1:15 में गब्रिएल स्वर्गदूत ने बोला, यहाँ पर मरियम के द्वारा पूरा होते हैं। तो माता मरियम हमारे लिए प्रार्थना करने वाली,
हमारे साथ रहकर हमें पवित्र पेंतिकोस्त के दिन पवित्र आत्मा से भरी हुई वो माँ पवित्र आत्मा से उनके अभिवादन सुन करके वो पवित्र आत्मा से भरते हैं। तब मरियम से एलिज़ाबेथ कहती हैं, आप नारियों में धन्य हैं और धन्य है आपके गर्भ का फल। हम लोग प्रणाम मरिया प्रार्थना यहाँ से तो सबसे पहले स्वर्गदूत माता मरियम से कहते हैं, प्रणाम ईश्वर की कृपा पात्री। वो भाग को उठा करके दूसरा भाग ये है, आप नारियों में धन्य हैं, धन्य है आपका गर्भ का फल। ये पहला जो स्टैंसा ये यहां पर हम लोगों को मिल रहा। दूसरा जो शुरू होता है, मुझे कैसे सौभाग्य हुआ कि मेरे प्रभु की माता, देखो यहां पर ईश्वर की माता, सबसे पहले पवित्र आत्मा से भरी हुई एलिज़ाबेथ ने माता मरियम को ईश्वर की माता पुकारी। ये बाइबल में लिखा है लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 43 में। इसके बाद माता मरियम का भजन गीत है। वो पवित्र आत्मा से भर करके गीत गाते प्रभु का गुणगान करती है। और वाक्य 56 से योहन बपतिस्ता का जन्म के विषय में, और उसके बाद उनके पिता सक्रियस का मुंह खुलते हैं और वह प्रभु का भजन करता हुआ हम लोगों को अध्याय 1 में मिल रहा है। तो अध्याय 1 में वाक्य 80 तक है, बहुत लंबा चौड़ा है। इसमें हम लोगों को मिला है योहन बपतिस्ता का जन्म और 2 गब्रियल स्वर्गदूत का 2 घोषणाएं, जन्म की घोषणा, एक योहन बपतिस्ता का, दूसरा ईसा मसीह का। अभी अध्याय 2 के अंदर ईसा मसीह के जन्म की घटनाओं को लिखा हुआ मिलेगा। ईसा मसीह का जन्म कब हुआ उसका जो कैलेंडर के अनुसार हम लोग देख सकते हैं। इसका मतलब वो हिस्ट्री का एक भाग है ईसा मसीह का जन्म। ये कहानी का ग्रंथ नहीं है, ये हिस्ट्री का भाग है। इसलिए कैसर अगस्तस के जनगणना का समय उसको देखने से और सीरिया में जो राज्यपाल कौन था ये सब देखने से हमें पता चलता है वो काल में ईसा मसीह का जन्म हुआ था। बेथलेहेम में गया था क्योंकि मीका के ग्रंथ अध्याय 5 के अंदर भविष्यवाणी ईसा मसीह के जन्म से 750 वर्षों पहले ईश्वर ने भविष्यवाणी किया वो मसीह का जन्म बेथलेहेम में होगा, दाऊद के घराने में होगा। ये सब भविष्यवाणी यहां पूरा होता हुआ। और लूकस के सुसमाचार के अनुसार अभी थोड़ा हम लोग कंपेयर भी करते जाएंगे। मत्ती के सुसमाचार में ईसा मसीह के जन्म के विषय में लिखा, उसके साथ साथ जो दर्शन या उनको मिलने के लिए जो आ रहा है वो 3 ज्ञानी लोगों के विषय में है। 3 ज्ञानी लोग, लेकिन गैर यहूदी लोग हैं वे लोग। यहां पर ज्ञानी लोगों को नहीं, संत लूकस ने साधारण चरवाहा लोगों को यहां प्रस्तुत किया। स्वर्गदूत चरवाहा लोगों को के पास ये सुसमाचार सुनाया। वो भी सुसमाचार क्या है? सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का संदेश सुसमाचार बोल करके उसको सुनाया। वो सभी लोगों के लिए, केवल यहूदी के लिए नहीं, कोई एक जगह के लिए नहीं है, पूरे विश्व के लिए मुक्ति का संदेश, खुशी का, आनंद का संदेश है। आपका मुक्तिदाता ईसा मसीह का जन्म हुआ और उनको चिन्ह भी दिया, चरणी में लटाया हुआ पुत्र। चरणी जानवरों को भोजन देने वाला, पानी देने वाला जगह को चरणी कहते हैं। उस चरणी में लटाया हुआ अर्थात जानवर जैसे पाप में जीवन जीने वाले लोगों के लिए भोजन के रूप में जन्म लेने वाला मसीह को यहां पर दर्शाते हैं। संत लूकस पापी लोग, उनके मुक्ति का कारण ईसा मसीह उनका भोजन के रूप में दिखाता हुआ। तो स्वर्गदूत के ये सब बातें सुनकर के चरवाहा लोग आ रहा है, जो उन्होंने बोला था उसके अनुसार सब पा रहा है। इसके बाद ईसा मसीह का खतना 8वें दिन में यहूदी नियम के अनुसार
एक लड़का जन्म होने के उसके 8वां दिन खतना करना है और नामकरण का यीशु नाम पिता के द्वारा दिया जाता है, वो नामकरण ये सब हुआ। इसके बाद 40 दिन शुद्धिकरण का समय जब आता है, लड़कों को पहलौठे को विशेषकर प्रभु का है, प्रभु को अर्पित करना, यदि उसको छुड़ाना है उसके लिए क्या बलि अर्पित करना, गरीबों के लिए क्या है, अमीरों के लिए क्या है, ये सब लेवी ग्रंथ में नियम है। उस नियमानुसार 40 दिन में बच्चे को अर्पित कर रहा है और छुड़ा रहा है। जैसे संहिता में लिखा है उसके अनुसार उन्होंने क्या किया, पहलौठा, वो वाक्य 23 में लिखा है, अध्याय 2 का वाक्य 23 में, पहलौठा बेटा प्रभु को अर्पित किया जाए। और इसके अनुसार संहिता के अनुसार छुड़ाने के लिए पंडुकों का एक जोड़ा या कपूत के 2 बच्चे अर्थात गरीब थे, इनका माता पिता संत योसेफ गरीब होने के कारण उनको बलि अर्पित करने के लिए पंडुकों का जोड़ा या कपूत का 2 बच्चा अर्पित करना था। वो अर्पित करके प्रभु को अर्पित किया और उसको छुड़ाया। उस समय पर सिमोन और अन्ना आ रहा है, भविष्यवाणी कर रहा है, इसके विषय में भी हम लोगों को पढ़ने के लिए। तो इसके बाद यीशु मसीह का नासरत जगह में बाल्यावस्था के विषय में माता पिता बच्चे को लेकर के प्रतिवर्ष मंदिर जाता था और पर्वों में, उसका मतलब है धार्मिक जीवन सिखाया माता पिताओं ने, धार्मिक विधियों को अपनाता था, चाहे खतना करवाया हो, चाहे मंदिर में 40 दिन के बाद समर्पित किया हो, इसके बाद हर वर्ष मंदिर जाना हो। 12 साल में भी इस प्रकार गया तो बेटा मंदिर में रह गया था, उनको मालूम नहीं था। और उन लोग एक दिन का सफ़र, उस समय के बारे में सोचना है, कैसे स्त्रियां सभी इकट्ठा जाते हैं, पुरुष लोग अलग से जाते हैं और शाम को जा कर के कहीं तंबू लगा करके मिलते हैं। तब बच्चे को ढूंढा तो नहीं दिख रहा है, तो फिर वापस जा गए, एक दिन और गया, फिर तीसरे दिन जा कर के मंदिर में पा गया। वहाँ पर शास्त्रियों के साथ बातें करता हुआ सवाल कर रहा है, उनके सवालों का जवाब दे रहा है, इस प्रकार बैठा हुआ। और प्रभु बोल रहा है, आप मुझे क्यों ढूंढ रहा था, आपको मालूम नहीं था कि मैं मेरे पिता के घर में होऊंगा। देखो स्वर्गदूत अध्याय 1 वाक्य 35 में स्वर्गदूत ने बोला ये ईश्वर का पुत्र है करके। यहां पर 12 साल की उम्र में यीशु मसीह स्वयं बोल रहा है मेरा पिता ईश्वर है, ये मैं ईश्वर का पुत्र हूं। तो इस प्रकार इसके बाद बपतिस्मा 30 साल की उम्र में बपतिस्मा लेते वक्त पिता स्वयं बोलता है ये मेरा प्रिय पुत्र है। तो इस प्रकार लूकस के सुसमाचार में हम लोगों को स्वर्गदूत के द्वारा यीशु मसीह ईश्वर का पुत्र है और स्वयं यीशु मसीह बोल रहे मैं मेरे पिता के घर में, मेरे पिता स्वर्गीय पिता उसके घर में हूं, तो वो ईश्वर का पुत्र है बोला। इसके बाद 30 साल की उम्र में बपतिस्मा के समय पर भी पिता कहते हैं यह मेरा प्रिय पुत्र है। तो अध्याय 2 यहाँ खत्म हुआ। तीसरा अध्याय हम लोग कल के क्लास में शुरू करेंगे। आइए हम अपनी आंखें बंद रहे, प्रभु को धन्यवाद दें। बाइबल को अच्छी तरह पढ़ करके समझते हुए जाने के लिए प्रभु हमें सहायता दे। बाइबल का वचन हमें नया जीवन देगा। बाइबल को पढ़ने के द्वारा, समझने के द्वारा, स्वीकार करने के द्वारा, विश्वास करने के द्वारा प्रभु की कृपा, प्रभु स्वयं आप में आकर के निवास करता है। जब आप ये बाइबल क्लास को सुन रहा है, आपका रोग, कष्ट, वेदनाएं सब दूर हो जाएगा, आपका परेशानियां दूर हो जाएगा। इसलिए बाइबल क्लास को ध्यान से सुनेंगे। प्रभु आप सबों को आशीष दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।